Hello and welcome you all in Study Darbar. Hi, this is Abhishek Tiwari. Hello and welcome you all in Study Darbar, the gateway to fulfill your dreams. Hi, this is Abhishek Tiwari and I welcome you all in our channel, जहाँ पर आज हम पढ़ने वाले हैं statistics. One short video, class 10th statistics. It's very easy chapter. इस chapter से क्वेश्चन आते हैं mean, mode and median. तो बेसिकली यू नीड टू फाइंड आउट व्हाट इज द मीन और मोड और मीडियन इन द गिवन क्वेश्चन. एक आपको क्वेश्चन दिया होगा, उनमें तीन चीज निकालनी है. तीनों चीज निकालने के बहुत इजी तरीके होते हैं. मीन निकालने के बेसिकली तीन तरीके होते हैं, जिसको हम बोलते हैं डायरेक्ट मेथड, एज्यूम मीन मेथड, स्टैंडर्ड डेविएशन. ठीक है. नेक्स्ट जो आता है वो कौन सा है, आप सबने पढ़ा होगा, मोड. मोड से अगर नॉर्मल मतलब पूछता है व्हाट डू यू मीन बाय मोड, तो मोड का मतलब होता है ऐसी क्लास जिस कि रिपीटिशन सबसे ज्यादा बार होता है, मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग इज मैक्सिमम. जिसके भी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी वो होगा मोड. जो जितने बार रिपीट होता है. सपोज किसी क्लास में 10 बच्चे थे, 10 बच्चों में से 8 बच्चों के नंबर 6 आए हैं, ठीक है, बाकी के कुछ भी आए हैं, तो आप बोला जाएगा मोड ऑफ द क्लास क्या है, तो मोड ऑफ द क्लास इज 8. गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? सो मोड कैसे निकालते समझ गए. मीडियन कैसे निकालते वो हम पढ़ लेंगे. हमें पढ़ना है सबसे पहले मीन. मीन से मतलब क्या है, तो मीन से मतलब आप नॉर्मल शब्दों में समझोगे तो मीन का मतलब होता है टोटल एवरेज. एक तरीके से मीन ही होता है. तो व्हाट इज एवरेज और व्हाट इज मीन है. मीन का अगर नॉर्मल मतलब समझे, अगर हमने 10 ऑब्जर्वेशन लिए, फॉर एग्जाम्पल यू हैव 10 स्टूडेंट्स इन अ क्लास, 10 बच्चों में अलग अलग बच्चों के मार्क्स आपको पता है, तो 10 बच्चों के मार्क्स जोड़ दो अपॉन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. जो भी वैल्यू आएगी दैट्स योर मीन ऑफ योर क्लास. उस क्लास में बच्चों के मैथ्स में कितने अंक आए हैं उसका हमने मीन निकाल लिया. तो मीन का फॉर्मूला समझ गए. तो मीन बेसिकली हमें ऐसा नहीं आता, हमको आएगी टेबल. तो टेबल के फॉर्म में आपको क्या निकालना पड़ेगा, मीन निकालना पड़ेगा. तो दो टाइप की आपके पास टेबल होगी, एक होता है डिस्क्रीट और एक होता है कंटिन्यूअस. कंटिन्यूअस में आपको क्लास होगी, जैसे आप कहते हो क्या, डिफरेंट क्लासेस आर देयर, मतलब 10 से 15 के बीच में कितनों को कितने मार्क्स मिले हैं, 15 से 20 के बीच में, 20 से 25 के बीच में, 25 से 30 के बीच में कितने कितने मार्क्स मिले हैं, कितने लोगों को मार्क्स मिले हैं. गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? इसे हम कहते हैं कंटीन्यूअस सीरीज. डिस्क्रीट सीरीज की बात करें तो मैं बोलूंगा 5 फुट के कितने लोग हैं, 6 फुट के कितने लोग हैं, 7 फुट के कितने लोग हैं, 8 फुट के कितने लोग हैं. इस पे बेस हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. अब नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व वन क्वेश्चन जो कि कंटीन्यूअस सीरीज का. कंटीन्यूअस सीरीज से मेरा मतलब क्या होता है, जहां क्लास इंटरवल दिया हो, जैसे 10 से 25 के बीच, फिर 25 से 40 के बीच, 40 से 55 के बीच, 55 टू 70, 70 टू 85, 85 टू 100. दीज आर द क्लास इंटरवल. नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो आते हैं, 2 बच्चों को मिले, 3 बच्चों को मिले, 7 बच्चों को मिले, 6 बच्चों को मिले, 6 बच्चों को मिले, 6 बच्चों को मिले. ये क्या है, दिस इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट जिनको इतने रेंज के बीच में मार्क्स मिले. 10 से 25 के बीच में से मिले, इतने बच्चों को मिले. 25 से 40 के बीच इतनों को मिले. इससे क्वेश्चन नहीं आता. क्वेश्चन क्या आता है, मीन निकालो. तो मीन निकालने के लिए अभी मैं कर रहा हूं कौन सी मेथड, डायरेक्ट मेथड वी आर सॉल्विंग. ठीक है. डायरेक्ट मेथड क्या होती है, तो ये होती है, ऐसे निकालते हैं. कैसे निकालते हैं, आता है. सबसे पहले इनकी बीच की वैल्यू चाहिए, जैसे आप क्या कहते हो, क्लास मार्क. क्लास मार्क कैसे निकालते हैं, तो क्लास मार्क निकालने का सिंपल सा मतलब है मिडिल टर्म ऑफ द कंटीन्यूअस सीरीज. सीरीज का मिडिल टर्म निकालना. 10 से 25 के बीच में मिडिल टर्म क्या होगा, तो इसको कहा जाता है लोअर लिमिट, इसे कहा जाता है अपर लिमिट. तो हम क्या करेंगे, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे. जो भी आएगा दैट विल बी योर क्लास इंटरवल, जिसको हम xi से रिप्रेजेंट करेंगे. तो ये कितना आ जाएगा, 25 प्लस 10 गिव्स यू 35 बाय 2. कितना आता है, 17.5. 17.5 आ गया. वैसे तुम इसका करोगे तो कितना आएगा, तो 25 प्लस 40 गिव्स यू हाउ मच, 65 बाय 2. तो कितना आ गया, 32.5. कितना आ गया, 32.5. इसके बाद आप करोगे कितना, 40 प्लस 55. तो कितना आ जाएगा, 40 प्लस 55 गिव्स यू व्हाट, तो 40 प्लस 55 गिव्स यू 47.5. कितना आ गया, 47.5. आर यू गेटिंग इट? तो भाई इसके बाद की टर्म कितनी होगी, तो इसकी बाद की टर्म फिर से निकाल लो. 55 प्लस 70 बाय 2. 55 प्लस 70 कितना होता है, 7 5 12 डिवाइडेड बाय 2. तो कितना आ गया, 62.5. कितना आ गया, 62.5. उसके बाद कितना है, फिर से कर देते हैं. 70 प्लस 85 डिवाइडेड बाय 2. तो 85 प्लस 70 कितना आता है, 155 डिवाइडेड बाय 2 कितना होता है, 77.5. कितना आ गया, 77.5. इसके बाद कितना आएगा, 100 से
85 के बीच में, तो कितना आ जाएगा 100 प्लस 85 गिव्स यू 185 डिवाइडेड बाय 2 92.5, कितना आ गया 92.5। ये सारी कैलकुलेशन जो मैंने यहां पे की है ना, दीज ऑल कैलकुलेशन यू विल गोइंग टू डू एट द बैक ऑफ द पेपर। मतलब क्वेश्चन पेपर जैसे आपको मिलता है ना, उसका जो लास्ट पेज होता है, उस लास्ट पेज को मैथ्स में आप मार्क कर देना रफ वर्क, उसको पूरा रफ वर्क आप करें। कई लोग क्या करते हैं, आपके पास ये शीट होती है, इस शीट में आप यहां पर लाइन बना के यहां पर रफ वर्क कर देते हैं। आप मेरी माने तो आप कोशिश करें रफ वर्क कहां पे करें, रफ वर्क लास्ट पेज में करें, रेदर डूइंग योर रफ वर्क ऑन द सेम पेज। समझ रहे हैं? और अगर आपकी अभी हैबिट नहीं है तो अभी भी आपको 10 दिन करीब एग्जाम के लिए है, 10 नहीं 5 दिन करीब एग्जाम को बचे हैं फॉर ए हिंदी। फर्स्ट पेपर इज ऑफ हिंदी, मैक्सिमम स्कूल्स में हिंदी पहला पेपर है, कई स्कूल में कुछ सब्जेक्ट एक्स्ट्रा लिए होते हैं तो उनके 16th को है। तो वहां पर आप कोशिश करें, आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो लास्ट पेज से ही आप प्रैक्टिस करें। समझ रहे हैं? सो अब निकालना है एफ आई एक्स आई। एफ आई मैंने अभी क्या बताया आपको, एफ आई है फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी मतलब कितने बच्चों के इस रेंज के बीच में मार्क्स मिले, इसे हम एफ आई से रिप्रेजेंट करते हैं, इसे हम एक्स आई से रिप्रेजेंट करते हैं। व्हाट वी नीड टू डू, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, 17.5 कैसे आया था, बेसिकली इन दोनों को डिवाइडेड किया था तो हमने क्या देखा था 35 डिवाइडेड टू 17.5, 17.5 इंटू 2 भी कितना आएगा 35। समझ आ रहा है? तो ऐसे ही आप इन दोनों का मल्टीप्लाई करके पूरी की पूरी सीरीज लिखेंगे एंड देन यू विल गोइंग टू ऐड देम, समेशन एक्स आई एफ आई, जो भी आएगा वो वैल्यू में डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, आप अपनी कॉपी में सॉल्व करें। नाउ लिसन, ये मैंने ऐड कर दिया, ऐड करने के बाद ये आएगा। जब भी आप ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, मैं वन शॉट वीडियो बना रहा हूं, दैट्स व्हाई आई एम नॉट सॉल्विंग द होल क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू, मैंने डायरेक्ट सॉल्व कर दिया। आप इसे चाहे तो पॉज करके पूरा खुद सॉल्व करें एंड देन फाइंड कि आपका आंसर इतना आ रहा है नहीं आ रहा है। ये आने के बाद ये आपका आंसर नहीं है, व्हाट विल बी योर आंसर। तो मीन का फॉर्मूला होता है डायरेक्ट मेथड में, मीन का फॉर्मूला होता है समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन एफ आई। कई जगह व्हेन यू कम टू क्लास 11 कॉमर्स लेंगे तो भी आपको एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट होगा इकोनॉमिक्स के अंदर, स्टैटिस्टिक्स, ठीक है, स्टैटिस्टिकल इकोनॉमिक्स या स्टैटिस्टिक्स एक अलग सब्जेक्ट होगा, उसमें आपको यही पढ़ना है, ठीक है। तो बेसिकली समेशन एफ आई को कई जगह कैपिटल एन से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो यहां पे उसका आंसर कितना हो जाएगा, समेशन एफ आई एक्स आई हमने निकाल लिया 1860 1860 डिवाइडेड बाय 30। सॉल्व करो या मैं ही करूं, 1 जा 62 जा 62 इज अ मीन। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। इस मेथड को कहा जाता है डायरेक्ट मेथड। क्वेश्चन अगर आपके पास एक सिंपल क्वेश्चन आता है, सॉल्व करो, आप कोई भी मेथड लगा सकते हो। ये मेथड मैं आपको सलाह इसलिए नहीं दूंगा कि करो, अगर आपके पास बहुत बड़ी बड़ी वैल्यू आती है ना, देन डोंट सॉल्व द क्वेश्चन बाय दिस पर्टिकुलर मेथड। व्हाई? क्योंकि इसमें कैलकुलेशन बड़ी होती है। देखा, मल्टीप्लिकेशन, आपके पास कैलकुलेटर नहीं होता, तो मल्टीप्लिकेशन में अगर एक भी पॉइंट आपने ऊपर नीचे किया तो आपका पूरा आंसर गलत हो जाएगा। मैथ से पहले ही आप डरे हुए रहते हो कई लोग, और ये वो चैप्टर है जिसके क्वेश्चन आप ना छोड़ें और गलत ना हो तो अच्छा होगा, क्योंकि इसका क्वेश्चन जब भी आएगा मैक्सिमम लोगों का सही होगा। तो आप भी इसका आंसर सही ही करें। सही करने के लिए क्या है, कोशिश करें वो मेथड करो जिसमें छोटी छोटी वैल्यू काउंट होती है। तो बेसिकली जो 3 मेथड हम पढ़ेंगे उसमें इसमें बड़ी बड़ी वैल्यू आती है, इसके बाद वाली अज्यूम मीन मेथड में हम देखेंगे वैल्यू थोड़ी छोटी हो जाएंगी लेकिन टेबल बड़ी हो जाएगी। उसके बाद वाली मेथड में फिर देखेंगे टेबल और बड़ी हो जाएगी लेकिन वैल्यू और छोटी छोटी आएंगी। करेक्ट? Now the same question we're going to solve by using second method जिसका नाम है assumed mean method. It's a one shot video, that's why I will not going to solve the whole question in front of you because मतलब डायरेक्टली वीडियो में चलेगा नहीं। क्यों? अगर वीडियो में वो भी मैं चलाऊंगा तो ये वीडियो आराम से 1.5 घंटे 2 घंटे का हो जाएगा, जो कि आप कतई नहीं देखोगे, ठीक है। तो देखने के लिए बहुत छोटा वीडियो बना रहे हैं, वैल्यू आप खुद से सॉल्व कर लेना। कैसे निकालना है ये मैं आपको बता दे रहा हूँ। डोंट यूज कैलकुलेटर व्हाइल सॉल्विंग द क्वेश्चन। कैलकुलेटर से अभी बन जाएगा, पेपर में पत्ते बच जाएंगे, ठीक है। तो एफ आई एक्स आई हम पिछले क्वेश्चन में निकाल चुके हैं। एफ आई एक्स आई के बाद हमने देखा था जो वैल्यू आई थी एफ आई इंटू एक्स आई, इट वॉज वेरी बिग, बहुत बड़ी बड़ी वैल्यू आई थी। उसको छोटा करने के लिए हमने क्या किया, यहां पे एज्यूम्ड मीन मेथड का यूज किया। एज्यूम्ड मीन मेथड का मतलब होता है यहां पे हम एक हम वैल्यू, इनमें से एक हम वैल्यू को एज्यूम्ड करेंगे एज एन ए। क्या बोलते हैं उसको, ए बोलते हैं। तो हमको निकालना पड़ेगा डेविएशन। डेविएशन बेसिकली क्या होता है, डी आई इज इक्वल्स टू एक्स आई माइनस ए। अब ये ए क्या होता है, देखो यार, ए तुम कोई भी लो, आपकी बुक में 92.5 भी दिया हो सकता है, आपकी बुक में 47.5 भी दिया हो सकता है, 17.5 भी दिया हो सकता है। कई महात्मा लोग इसको क्या बोल देते हैं कि इसकी वैल्यू लेते हैं मिडिल ऑफ द सीरीज, जो आपकी रो में सबसे बीच वाला नंबर होगा उसको ले लो। ये लेने का इसलिए कारण होता है, ये लेने से ये वो नंबर होता है जिसके ऊपर के नंबर इससे छोटे होंगे और बाद के नंबर इसके बाद के होंगे।
और जब इस फॉर्मूले में आप वैल्यू पुट करोगे तो आप क्या देखोगे, ऊपर वाले नंबर सबके माइनस में आएंगे, बीच वाली जीरो आएगी, फिर नीचे वाले प्लस में आएंगे। तो जब आप इनको एड अप करोगे ना, हमें कहीं ना कहीं जोड़ना पड़ेगा, तो माइनस और प्लस जब ऐड करते हो तो बहुत छोटी वैल्यू आती है। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? मैं क्या कह रहा हूं, हम बीच वाली वैल्यू इसलिए ज्यादातर लेने की कोशिश करते हैं क्योंकि करके दिखा दे रहा हूं। यहां पे हमने क्या ले लिया 47.5। सो व्हाट वी आर डूइंग, डी आई निकालना है, एक्स आई माइनस 47.5, 17.5 माइनस 47.5, सिंपल सी बात है, 17.5 माइनस 47.5, ये आप करोगे तो कैसे आएगा, मैथ्स में मेरे ख्याल से आपको पता होगा, बड़े से छोटे को घटाओगे, बड़े नंबर के आगे का साइन लगा देते हो, तो बेसिकली आपका माइनस में आएगा, लेकिन माइनस कितना होगा, तो इससे इसको घटा दो, कितना आएगा बेटा 30 आएगा, ठीक है। फिर आपको फिर से इससे घटाना है, तो 47.5 माइनस 32.5, पहले तो माइनस लगा दो, कितना आएगा, तो ये जीरो हो गया, जीरो आने के बाद कितना आएगा, 7 में से 2 गया 5, 4 में से 3 गया 1, 15। दिस माइनस दिस इटसेल्फ गिव्स यू 0, दिस माइनस दिस गिव्स यू व्हाट 15, दिस माइनस दिस गिव्स यू व्हाट 30। आई होप यू विल गोइंग टू सॉल्व इट वेरी इजीली, इसको सॉल्व कर लोगे आप, ठीक है। देन दिस माइनस दिस गिव्स यू व्हाट 0, 0 फिर क्या आता है, 12 में से 7 गया 5, 8 में से 4 गया 4, 45। दिस इज क्लियर टू यू? मैंने क्या किया, these numbers minus the assumed number which we have taken, तो हमने assume क्या किया था 47.5, हमने निकाल लिया। अब आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है FIDI, क्या निकालना है FIDI। FIDI से मेरा मतलब क्या है, this number multiplied by this number। अब मैं डायरेक्टली लिख दे रहा हूं, 3 3 माइनस 90, 15 2 माइनस 30, 0 किसी भी मल्टीप्लाई करो 0 होगा। देन 6 इंटू 15, तो 15 छक्के 15 6 19, 30 इंटू 6 कितना होता है 180, 45 इंटू 6 कितना होता है 270। इन सबको जोड़ देना है तो वो आपकी वैल्यू कितनी आएगी, समेशन FIDI कितना होता है, सॉल्व इट आउट। सबसे पहले 90 90 गेट्स कैंसिल, 30 गया 150 बचा, 150 प्लस 170 गिव्स यू व्हाट 100 होगा तो 370, 370 प्लस 50 गिव्स यू 420, 420 आया। ये 420 क्या आया, FIDI। फॉर्मूला क्या होता है आप सुने, हमें निकालना क्या है मीन, तो मीन विल बी इक्वल्स टू समेशन FIDI होल अपॉन समेशन FI। इतना आप करके आ जाओगे, ये गलत हो जाएगा। आपने देखा हमने हमेशा इससे एक नंबर माइनस किया, तो फाइनली आपको क्या करना होगा, जस्ट ऐड दैट नंबर इन दिस पर्टिकुलर वैल्यू, यू विल गेट द मीन प्लस A। ये फॉर्मूला किसका होता है, एज्यूम्ड मीन मेथड से मीन निकालने का फॉर्मूला होता है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। यहां पे वैल्यूज पुट कर दो, 420 डिवाइडेड बाय, इनका सम तो हम पहले भी कर चुके हैं, दैट्स 30 ओनली, प्लस 47.5, सॉल्व इट आउट कितना आता है, कितना होगा 47.5 प्लस 14 कितना आता है 61.5। दिस इज योर आंसर, और इस आंसर को आप एज्यूम कर लेते हैं 62। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। लेट्स सॉल्व द क्वेश्चन। जो लास्ट क्वेश्चन हमने सॉल्व किया, जो पहला क्वेश्चन सॉल्व किया था, वहां पर वैल्यू ये ऊपर 2 थी नीचे 3 थी, इसलिए हमारा आंसर 61.5 आया है। इस मेथड, इससे मतलब इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमने एज्यूम्ड मीन मेथड से किया, वी गॉट द आंसर 61.5। उसके पहले वाले क्वेश्चन में जब हमने डायरेक्ट मेथड से किया था, वी गॉट द आंसर 62। दोनों अलग अलग इसलिए आए थे क्योंकि हमने FI अलग अलग ले लिया था, ये ऊपर था ये नीचे था, जल्दी जल्दी में हो जाता है। अरे भाई जल्दी का काम शैतान का होता है। यहां पे वी विल गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन फर्दर, तो आंसर हमारा क्या आना चाहिए 61.5 ही आना चाहिए, मतलब सेकंड वाले के बराबर ही है, सेम वैल्यू वी आर टेकिंग। तो यहां पे सॉल्व कर दूं, इससे अच्छा है कि मैं क्या कर दूं, यही करते हैं। बेसिकली अब हमें क्या निकालना है, UI क्या होता है, UI इज इक्वल्स टू XI माइनस A होल अपॉन H। अब ये H क्या है, नई चीज, H का मतलब होता है हाइट, नहीं, H का मतलब होता है डिफरेंस। डिफरेंस इन व्हाट, डिफरेंस जब मैं निकालता हूं किसका, इस इंटरवल का, इंटरवल में डिफरेंस कितने का है, तो देखो 15, 10 प्लस 15 गिव्स यू 25, 25 प्लस 15 गिव्स यू 40, 40 प्लस 55 गिव्स यू 55, बाकी कर लोगे तुम लोग,
जरूरत नहीं है, एक का देखना बाकी का वही होगा, ठीक है। तो बेसिकली h यहां पे हमने क्या लिया 15, a हमको पता है 47.5 है, ऊपर की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, इसको बस डिवाइड दे देना h से। h क्या लिया, यहां लिख दे रहा हूं याददाश्त के लिए, h इज 15। -30 डिवाइडेड बाय 15 कितना होता है, -2, -1, 0, 1, 2, 45 को डिवाइड करते कितना होता है 6, नहीं 3। समझ में आ गया। इसके बाद क्या करोगे, देखो हमेशा कहानी वही है, जब हमने सिर्फ ये निकाला था आगे कुछ नहीं किया था तो इन दोनों का गुणा, जब हमने ये निकाल लिया आगे कुछ नहीं किया तो इन दोनों का गुणा, जब हमने ये निकाल लिया आगे कुछ नहीं किया तो बनी सी बात है, इसका गुणा इसका मल्टीप्लाई उसी नंबर से होगा fi। तो दिस मल्टीप्लाई विद दिस। समझ में आ रहा है, राजा बदलते जा रहा है, रानी रिमेन्स द सेम। What? गेटिंग? सो व्हाट इज द आंसर, क्या निकालना है, ui fi या fi ui कितना होगा, -2 इंटू 3 गिव्स यू -6, -1 इंटू 2 गिव्स यू -2, 0 में किसी का भी मल्टीप्लाई करो 0 होता है, 6 इंटू 1 गिव्स यू 6, 6 इंटू 2 गिव्स यू 12, 6 इंटू 3 गिव्स यू 18। समझ आ रहा है। अब आपको क्या करना है, इनको जोड़ दो, जोड़ते बनेगा -10, 10 और 18 28, 28 आया। फॉर्मूला क्या होगा आप खुद बनाओ। सबसे पहले आपका आ गया fi ui या ui fi एक ही है, समझ आ रहा है, डिवाइडेड बाय व्हाट, जो सिंपल सा होता है समेशन fi, ये समेशन है, ये क्या है, ये क्या है, ये आ गया। अब देखो यार, इससे मैंने इसके पहले वाले स्टेप में डिवाइड किया था किसी चीज को, किससे किया था, h से, उसका उल्टा कर दो, क्या, मल्टीप्लाई h का। उसके पहले हमने क्या किया था, माइनस किया था, ये आप क्या कर दो, ऐड कर दो a। समझ आ रहा है, ये आ गया फॉर्मूला किसका, टू फाइंड मीन विद द हेल्प ऑफ स्टेप डेविएशन मेथड। दिस इज हाउ यू विल गेट द फॉर्मूला। याद करने की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत है, लेकिन दिन इतने बचे हैं, रटना ही पड़ेगा, रट लो। x बार इज इक्वल्स टू समेशन fi ui कितना होगा, गिवन टू यू 28, समेशन fi कितना है 30, h कितना दिया है 15 प्लस a कितना है 47.5, 15 1 जा 15 2 जा 2 1 जा 2 14 जा 14 प्लस 47.5 कितना होता है, अब भी किया था 61.5, आया ना, सेम आंसर आया। दिस इज द आंसर विच विल गोइंग टू गेट। अगर हम वो सेकंड वाले क्वेश्चन में जल्दी जल्दी में हड़बड़ी में ये लिखते नहीं, इंटरचेंज नहीं करते, तो हमारा आंसर तब भी 62 आता और अब भी 62 आता, लेकिन हमने क्वेश्चन ही बदल दिया तो तब हमारा आंसर आया 61.5, अभी भी हमारा क्वेश्चन का आंसर आया 61.5। आई होप दीज 3 मेथड्स आर क्लियर टू यू। एक क्वेश्चन आएगा पक्का 3 या 5 नंबर का, कर लेना। सो नाउ वी विल गोइंग टू स्टडी मोड। मोड का मतलब क्या होता है, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा हो, ऐसा इंटरवल, ऐसी फैमिली साइज जहां पे हमारे क्वेश्चन देख रहे हैं, वहां पे जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा हो वहां से हम मोड निकालते हैं। बेसिकली मोड यही होता है, जो सबसे ज्यादा बार रिपीटेशन हो रहा है जिसका, उसे हम मोड कहते हैं। यहां पर अगर कंटिन्यूअस सीरीज है और आपको मोड निकालने के लिए बोलता है तो आप क्या करोगे, सबसे पहले मॉडल क्लास निकालोगे। मॉडल क्लास क्या होगी, तो मॉडल क्लास वो होगी जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी। तो यहां पर मॉडल क्लास क्या है, सबसे पहले आपने निकाल लिया, मॉडल क्लास इज 3 to 5। क्यों 3 to 5? बिकॉज इसकी फ्रीक्वेंसी जो है 8 है। 8 मतलब 8 बार रिपीट हो रहा है, 8 बार रिपीट हो रहा है मतलब सबसे ज्यादा है, बाकी 7 2 2 1, तो ये क्या हो गई मॉडल क्लास। अब हमें अपना फॉर्मूला देखना होगा। मोड का एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, वेरी इजी फॉर्मूला, L प्लस F1 माइनस F0 होल अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। होता क्या है, बहुत फर्जी चैप्टर है, ठीक है, फॉर्मूले याद करो आंसर आते हैं। समझ आ रहा है, मैं नहीं पढ़ाता लेकिन तुम लोग को पढ़ा रहा हूं, पेपर है क्योंकि, ठीक है, और जरूरी है, और मैंने बताया भी क्या है, खाने के बाद का रसगुल्ला है, छोड़ना नहीं, खा के आना। समझ आ रहा है, तो कैसे करोगे, एल क्या होता है, सबसे पहले सुन लो, एल का मतलब क्या होता है, लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। मॉडल क्लास क्या देखा, मॉडल क्लास क्या होता है अभी बताया, मॉडल क्लास वो है जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है। तो मॉडल क्लास का क्या, लोअर लिमिट। इस क्वेश्चन के अनुसार देखें तो व्हाट इज द लोअर लिमिट ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, 3 to 5, तो 3 है। फिर आते हैं F1 क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास। फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास को क्या बोलते हैं, F1 क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ
मॉडल क्लास। एफ नॉट क्या है? मॉडल क्लास के जस्ट पहले वाली जो टर्म होगी, इंटरवल होगा क्लास, उसकी फ्रीक्वेंसी। मॉडल क्लास के जस्ट पहले क्या है? 1 2 3 1 2 3 1 2 3 मतलब 1 2 3 नहीं बोल रहा हूं, 1 से 3 बोल रहा हूं। 1 से 3 में कितनी फ्रीक्वेंसी है? 7। तो 7 क्या हो गया? एफ नॉट सक्सीडिंग, प्रीसीडिंग सॉरी, पहले वाले को। और F2 जो होता है उसे हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंटरवल सक्सीडिंग मॉडल क्लास। मॉडल क्लास की जो बाद वाली फ्रीक्वेंसी इंटरवल है उसकी फ्रीक्वेंसी। समझ आ रहा है? H क्या होगा? H हमेशा से वही है, डिफरेंस ऑफ क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल में डिफरेंस कितने का है? 2। तो H कितना है? 2 है। वैल्यू को पुट कर दो, तो मोड इज इक्वल्स टू L कितना है? 3 प्लस F1 कितना दिया है? F1 इज 8 माइनस F0 इज 7 होल अपॉन 2 F1। 2 into 8 gives you 16 माइनस 7 माइनस 2 क्यों? क्योंकि F2 2 दिया है, उसके बाद वाली मॉडल क्लास के बाद वाली इंटरवल का आपको फ्रीक्वेंसी लिखना है, लिख दिया। इनटू H कितना है? 1 से 3 के बीच में 2, 3 से 4 के बीच में कितने का डिफरेंस आता है? 2। तो 2 आपका क्या हो गया? आंसर सॉल्व करें। 3 प्लस 1 अपॉन 9, अगर 16 में से 9 गया कितना बचता है? इंटू 2 सॉल्व करो। 3 प्लस 2/7 सॉल्व करो। 21 प्लस 2/7 सॉल्व करो। 29/7 सॉल्व करो। 23 दिस विल गिव्स यू 23/7, जिसका आंसर कितना आएगा? मैंने सही लिखा है? 21 प्लस 2/2, हाँ परफेक्ट। 21 तो कितना आएगा? 73.2 approximately this is your answer. I hope this particular thing is clear to you. समझ आ रहा है? सिर्फ आपको ये फॉर्मूला याद करना है। मोड का फॉर्मूला होता है L प्लस F1 माइनस F0 होल अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। H क्या है? H इज द डिफरेंस ऑफ क्लास साइज, क्लास साइज का डिफरेंस है। F1 क्या है? मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी है। F0 क्या है? मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी के जस्ट पहले वाला, प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास, फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास विच इज प्रीसीडिंग मॉडल क्लास, उसके जस्ट पहले वाले की। F2 की बात करते हैं तो मॉडल क्लास के जस्ट बाद वाले की फ्रीक्वेंसी, सक्सीडिंग, बाद वाला मतलब सक्सीडिंग, पहले वाला मतलब प्रीसीडिंग। और लास्ट क्या है? L क्या है? मॉडल क्लास की लोअर लिमिट। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। सिंपल एक फॉर्मूला लगाओ, नो नीड टू मेक एनी टेबल बनाने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन में जो है उसी से आप डायरेक्टली आंसर निकाल सकते हो। समझ आ रहा है? सो नाउ वी विल गोइंग टू स्टार्ट हाउ टू फाइंड मीडियन। मीडियन किसी भी क्वेश्चन में अगर आपसे पूछता है हाउ टू फाइंड द मीडियन, मीडियन का एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। जहां पर L क्या होता है, n/2 क्या होता है, CF, F एंड H, इसमें से 2-3 चीज आपको पता क्या होता है। L लोअर लिमिट किसकी होती है देखते हैं। n/2 यही पता करना है कैसे करना है। CF कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पता है, फ्रीक्वेंसी को जोड़ते जाओ, उसे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कहते हैं। F जो होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ, देखेंगे किसकी हम बात कर रहे हैं, ठीक है, बेसिकली फ्रीक्वेंसी ऑफ अ मीडियन क्लास जो हमने ली। और ये बेसिकली जो होगा मीडियन पढ़ रहा है तो लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास। H क्या है? डिफरेंस। डिफरेंस किस चीज में? जो हमने रेंज ली है। बेसिकली जो आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ है कि 51 गर्ल्स हैं आपके किसी स्कूल में, क्लास में, व्हाटएवर जहां पे भी हैं, वहां पे उनकी हाइट निकाली कि हाइट लेस देन 140, 140 मीटर सेंटीमीटर, जो भी दिया हो सेंटीमीटर होता है बेसिकली, 140 सेंटीमीटर से छोटी हाइट कितने लोगों की है? 4 लोगों की है। 145 के नीचे कितने लोगों की है? 11 लोग की है। 150 29 लोगों की है। ऐसे ही हमने देखा इतने लोगों की है। 51 लड़कियों की है। बट ऑब्वियस है सबसे बड़ी हाइट जो मैक्सिमम हो सकती है इस क्लास में 165 हो सकती है, और मिनिमम कितनी हो सकती है? 140 से छोटी। 140 से कितनी छोटी? तो हम वो निकालेंगे कैसे? देखो बेटा, 160 तक देखा, फिर 160 के बाद 165 देखा, 5 5 5 5 5। तो इसके पहले भी अगर हमने लिमिट ली होगी तो कितनी ली होगी? 135 टू 140। ये क्या रही होगी हमारी? ये हमारी रही होगी क्लास इंटरवल के इतने के बीच में इतने लोगों की थी। बेसिकली व्हाट वी विल गोइंग टू फाइंड फ्रॉम दिस। दूसरा, जब मैं बात कर रहा हूं 140 से 140 सेंटीमीटर में दिया, 140 सेंटीमीटर से छोटी हाइट 4 लोगों की है, तो 145 सेंटीमीटर से छोटी हाइट 4 प्लस समथिंग, ये भी उसके अंदर आएगा ना, और वो लोग भी आएंगे जो 140 से 145 के बीच में आते हैं। इन दोनों को जोड़ दिया तो 11 आया, फिर इन तीनों को जोड़ दिया तो 29 आया, इन चारों को जोड़ दिया तो 40, इन पांचों को और 6 को जोड़ दिया
तो बेसिकली ये क्या है, ये CF ही तो है। व्हाट इज दिस, दिस इज CF ओनली। तो CF कितना है, 4, 11, 29, 40, 46, 51। तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है फ्रीक्वेंसी। लेकिन फ्रीक्वेंसी किसकी निकालना है, तो बिफोर नोइंग फ्रीक्वेंसी किसकी निकालना है, आपको क्लास इंटरवल निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, क्लास इंटरवल निकालना पड़ेगा। इसके लिए व्हाट वी विल गोइंग टू सॉल्व, हम CF बाद में लिख देते हैं, पहले क्लास इंटरवल लिख देते हैं, जिससे आपका क्वेश्चन इजी हो जाएगा। तो हाउ विल गोइंग टू सॉल्व, क्लास इंटरवल। तो क्लास इंटरवल क्या ले लें, सबसे पहले लेस देन 10, लेस देन 140। मैंने क्या बोला, 5 का डिफरेंस है, तो इससे 5 माइनस कर दो, कितना आता है, 135 to 140, 140 से 145, 145 to 150, 150 to 155, 155 to 160, 160 to 165। आई होप दिस इज क्लियर टू यू, समझ आ रहा है। अब मैंने क्या बोला, फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, फिर क्या निकालेंगे, CF निकालेंगे। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी तो आपको गिवन है, कितना है, 4 दिया है, फिर इसका 11 दिया है, इसका 29 दिया है, इसका 40 दिया है, इसका 46 दिया है, इसका 51 दिया है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। अब हमको क्या निकालना है, F निकालना है। तो F कैसे आएगा, ये तो 4 ही होगा, दिस प्लस समथिंग, इसके पहले कुछ नहीं है, तो 4 ही आएगा। 11 में से 4 माइनस कर दो, कितना आता है, 5 आता है। 29 में से आप क्या माइनस करोगे, आप 29 माइनस 11 माइनस करो, तो हाउ मच यू विल गोइंग टू गेट, दिस माइनस दिस करेंगे तो ये आता है 11 माइनस 4 गिव्स यू 7, 7 4 11 होता है, ठीक है। नाउ 29 माइनस 11 गिव्स यू व्हाट, 1 8 18। 40 माइनस 29 गिव्स यू व्हाट, 1, 3 में से 2 गया 1, 11, यस 11। Then 46 minus 40 gives you what, 6. 51 minus 46 gives you what, 5. I hope this is clear to you. सबसे पहले आपने क्या किया, आपको जो क्वेश्चन दिया था, इस टाइप के अगर क्वेश्चन आते हैं तो थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो आपको क्या देखना है, लेस देन 140 दिया है तो लेस देन 140, फिर लेस देन 145, लेस देन 145 में लेस देन 140 भी काउंट होता है। मतलब ये 4 ये 11 दिया है, मतलब 11 में वो भी हैं जो 140 से छोटे हैं और वो भी है जो 140 से 145 के बीच में है। तो ये आपको कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी दी थी, इससे आपने फ्रीक्वेंसी निकाल दी। समझ आ रहा है। अब आपको क्या निकालना है, n/2। तो n क्या होता है, n होता है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी या फ्रीक्वेंसी का समीशन ऑफ फ्रीक्वेंसी को ही हम n ले लेते हैं, जो कि कितना होगा, इन सबको जोड़ने पे 51 ही आएगा, करके देख लेना, ठीक है। 51/2 सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 25.5। 25.5 क्या है, तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जहां पे 25.5 मतलब कहां पे लाई करती है, 11 से 29 के बीच में लाई करती है। तो आपकी जो मीडियन क्लास होगी वो मीडियन क्लास कितनी होगी, इन दोनों के बीच में, मतलब ये नहीं होगी और इसके पहले वाली नहीं होगी, इसके बाद वाली होगी, इसके बाद वाली 29 के अंदर आएगा, मतलब 145 to 150 इज व्हाट, इज योर मीडियन क्लास। ये क्या है, मीडियन क्लास। मीडियन क्लास इसलिए जरूरी है क्योंकि इस फॉर्मूले में हमें उसी का सारी वैल्यूज को पुट ऑन करना है। तो हमने देख लिया मीडियन इज इक्वल्स टू क्या होता है, जस्ट नाउ आई हैव टोल्ड यू, L प्लस H। L लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास, n/2 अब भी किया। CF क्या होता है, CF होता है मीडियन क्लास जो हमने ली ना उसके ऊपर वाला, द CF ऑफ द क्लास इंटरवल प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास। मीडियन क्लास के जस्ट पहले वाली जो क्लास है उसका मीन वैल्यू कितनी है, 11 होल अपॉन F क्या होता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास 18 इनटू आप करेंगे क्या, H कितना है, डिफरेंस देख लो कितना आ रहा है, डिफरेंस हमेशा आ रहा है 5 का। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को आप सॉल्व करें, पॉज करें एंड सॉल्व करें, क्योंकि पॉज करोगे सॉल्व करोगे तभी बनेगा। तो कितना आएगा आंसर, 0.541, 14.5 इंटू 5। इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो यू विल टेक दिस एज कॉमन, 0 आ जाएगा, 5 1 5 3 30, 5 6 और काटेंगे आप, इसको सॉल्व करें 145 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 36। क्वेश्चन को सॉल्व करो एंड राइट द आंसर इन योर कमेंट सेक्शन। आई होप दिस पर्टिकुलर थिंग इज क्लियर टू यू। इस पर्टिकुलर चैप्टर में अगर कोई भी और आपको डाउट होते हैं तो वो सारे क्वेश्चन आप मुझे कमेंट के थ्रू पूछ सकते हो। यू कैन ऑल्सो
पिन मी ऑन माय इंस्टाग्राम अकाउंट, उसमें भी आप मुझे क्वेश्चन पूछ सकते हो डायरेक्टली। आई विल गोइंग टू आंसर इट देयर इटसेल्फ। और अगर आपको लग रहा है कोई टॉपिक आपको समझ नहीं आ रहा इन एनी ऑफ द सब्जेक्ट, वो आप मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हो कि इस पर वीडियो बनाओ, तो आई विल गोइंग टू मेक अ वीडियो, अ सेपरेट वीडियो ऑन दैट पर्टिकुलर थिंग। टिल देन, थैंक यू।